कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। मंच से सभी लोग नीचे आ जाए। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीवन जब उलझी हुई पहेली बन जाती है तब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और जब जीवन की पहेली सुलझ जाती है तो जीवन किसी भी अवस्था में हो आनंद ही आनंद आ जाता है। कितनी बार मना किया, बीच में कुर्सियां डाल के बैठ जाते देखिए। अंदर किसी प्रकार कुर्सी रहने ही मत दो ना कहीं। और जीवन की गुत्थियां कोई नहीं सुलझा सकता, स्वयं ही सुलझाना पड़ेंगे। गुरु मार्ग सुलझाने की विधि बता सकते हैं। शास्त्र जीवन की समस्याओं की समाधान बता सकते हैं, लेकिन विपरीतताओं को अनुकूलता में तो स्वयं ही बदलना हो। प्रश्नों की श्रृंखला में कल अपन ने समझा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अच्छाइयों को जानते हैं और हम अच्छाइयां चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे आदमी नहीं बन पाते। हम धर्म को चाहते हैं, धर्म जानते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाते। हम नमोकार मंत्र पढ़ना चाहते हैं, नमोकार मंत्र को हम चाहते हैं, फिर भी जाप नहीं दे पाते। कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र को जानते हैं? सभी जानते हैं। नमोकार मंत्र आप चाहते हैं कि नहीं? कितने लोगों का नियम है जो सुबह शाम एक नमोकार मंत्र की जाप देते हो? कम हो गए ना। जानने में तो सभी थे ना, मानने में भी सभी थे ना। क्यों? जाप नमोकार मंत्र है, जान रहे हैं, फिर भी हम जाप नहीं दे पा रहे। हमारा जाप का देने का मन भी है, लेकिन नहीं दे पा रहे। कल इसी की अपन ने विशद व्याख्या समझी थी
हम भगवान को समझते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं पा रहे। हम मंदिर को जानते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा पा रहे। कल हमने पूछा था कि भाई पूरे आगरा में पूछना कि भाई प्रवचन कैसे हैं, तो वे बहुत अच्छे, सुनना चाहिए, बोले बिल्कुल सुनना चाहिए। तो आप जाते हो, बोले मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूं। यानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी वो अच्छा मेरी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? कारण तो खोजनी पड़ेगा। उन अज्ञानियों की चर्चा नहीं की थी, कल मैंने किसान की बात कही थी जो रत्न को जानता ही नहीं है, लेकिन उस बनिए की बात जिसने 50 रुपए के लोभ में करोड़ों का रत्न ठुकरा दिया था, करोड़ों के रत्न को हाथ से जाने दिया। इसके लिए ये जो 50 रुपए का लोभ है, ये कौन कराता है? जो करोड़ों का प्रॉफिट है, वो जान गया था कि इस रत्न 1 करोड़ रुपए का है रत्न, और सामने वाले ने 200 रुपया मांगे थे, और आगरा के बनिया ने कितने रुपया लगाए थे? हैं? बोलो ना, कल का याद है? 150 रुपया लगाए थे। किसान ने कितने मांगे थे और लगाए, और है कितने का वो? 1 करोड़ का। तुम जान गए थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो अनजाना है। वो किसान को तो मालूम ही नहीं, दुनिया को तो मालूम ही नहीं, उन दुनिया में पड़े हुए लोग अमेरिका वालों को तो मालूम ही नहीं, रूस वालों को मालूम नहीं। हम किनको कहें, उनकी तो छोड़ो, हम उसकी बात कर रहे हैं जो जान रहा है कि ये माल 1 करोड़ रुपए का है, और किसान ने 200 रुपया मांगे हैं, उसमें भी कह रहा है 150 में देना हो तो दे दो। ये कौन सा व्यापार है? ये कौन सी बनिया वृत्ति है? ये कौन सी कुशलता है? 99% लोग अपनी जिंदगी में बस व्यापार करना भी नहीं जानते थे। तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। 1 करोड़ का 200 रुपया मांग रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि 150 में देना है क्या? और जब वो 200 रुपये में बिक गया, सही व्यापारी वो है, उसने 200 मांगे, तुरंत 200 दिए, और 50 रुपया बच्चे को और दिए, 250। इसका नाम है व्यापार। क्या बात 200 की करते हो आप? 250 पकड़ो। अब दोनों बनिया हैं और दोनों ही आगरा के थे। एक ने मांगा 200 रुपया, 250 दिया, और एक से 200 मांगे तो 150 कहा, चूक गया। धर्म क्षेत्र में भी कई बार आप लोग ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं कि धर्म क्षेत्र अनमोल है, लेकिन आपका भाव आता है, आपको माल पसंद है। देखना, एक बहुत बड़ा दोष, तुम बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंद करते हो। मान लीजिए कोई तुम्हारे लिए पंचकल्याणक में इंद्र बनना है, तुम्हारा मन है। आज तुम्हें शांति धारा करना है, तुम्हारा मन है। आज कोई भी बोली बोल रही है, लेना का तुम्हारा मन है। बोलो क्या भाव करोगे? क्या भाव करोगे? पहला भाव आएगा, हे भगवान, आज कोई महाराज का बड़ा सेठ आ ही नहीं पावे।
हे भगवान कोई आज बड़ा सेठ नहीं आ जाए, नहीं तो मामला है। क्योंकि यहाँ तो एक है भगवान, बड़े सेठों की रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, XYZ कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं। जिससे बोली मुझे मिल जाए, यदि कोई बड़ा सेठ आ गया तो बोली मेरे कुवत से बाहर चली जाएगी। और मेरी बहुत इच्छा है, आज मैं बोली लूंगा, बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा है। अब तीव्र इच्छा का आपने तरीका क्या अपनाया? और बात सही है कि आपको मिलने की गुंजाइश कम है, आपको बोली मिलना बहुत कठिन है, और आपकी तीव्र इच्छा है। अब आप क्या करें? आप क्या करेंगे? जो मैंने कहा यही भाव आएगा। आज कोई बड़े ही नहीं, ये ठेकेदार होते ना, ये पहले से पूल कर लेते हैं। पूल कहलाता है, सब सरकारी बोली को बढ़ाते ही नहीं, सस्ते में टूट देते हैं, और बाद में फिर अलग से बोली लगती है, वो सब ऊपर का सब में बांट लेते हैं। सरकारी रेलवे वगैरह में ऐसे ही होता है, सब पूरे मीटिंग करते ठेकेदार, अपन को बोली बढ़ानी नहीं है, एक निश्चित टारगेट पे टूटेगी, फिर अलग से बोली लगेगी, और जितने में ज्यादा जाएगी वो सब ठेकेदारों को प्रॉफिट मिल जाता है। यही कई लोग मंदिर में करते हैं, धर्म क्षेत्र में करते हैं। अरे क्यों बोली बढ़ रहे हो? अपन दोनों बढ़ेंगे ही नहीं तो बोली सस्ते में टूट जाएगी। और या फिर तुम्हारे मन में ये भाव, महानुभाव, बहुत बड़ी भूल, इतनी बड़ी भूल कर रहे हो कि आज तुम जितनी बोली लेने लायक हो, कल उस लायक भी तुम नहीं रहोगे। आज तुम जितनी बोली लायक हो, कल वो भी लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आया, आज बोली लेने वाला कोई ना आ जाए, कोई बढ़ाने वाला ना आ जाए, मुझे सौधर्मेंद्र बनना है, मुझे बनना है, पूरी इच्छा है। बस एक ही तरीका आपके पास है कि बस कोई नहीं आ जाए, कोई बढ़े ही नहीं, कोई बढ़े ही नहीं। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, 1,00,000 बार सौधर्मेंद्र बनना ना ऐसे में, तो भी तुम वो पुण्य नहीं कमा पाओगे जिसके लिए तुम सौधर्मेंद्र बन रहे, जिसके लिए तुम शांति धारा करना चाहते हो, जो तुम्हारा मन है, ये भाव आता है। क्योंकि तुमने कितना बड़ा अंतराय डाला, कितना बड़ा। एक बार एक नौकर था, उसको छुट्टी चाहिए थी, ज्ञानी जेल सिंह बीमार थे, तो उसने कहा महाराज जी, ज्ञानी जेल सिंह को मरना तो है ही, सब बहुत, उसने कहा आज मर जाए तो महाराज हमारे लिए बहुत लाभ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कल तो संडे ही, आज की नहीं दे रहा मेरा बॉस। महाराज एक ही शक्ति दे सकती है छुट्टी, एक ही शक्ति, बहुत जरूरी काम है मुझे, और मेरे बॉस ने कह दिया छुट्टी दूंगा नहीं, दूंगा तो सीधी नौकरी से निकाल दूंगा। और महाराज जी हमें बहुत जरूरी, मेरे पास ही घटना है, मेरे साथ ही हुआ है। बोले महाराज जी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, और महाराज जी यदि मैं गया तो मेरा बॉस बहुत खतरनाक है, वो जरूर सस्पेंड कर देगा। मैंने कहा उपाय क्या है? उपाय क्या है? तो उसने एक ही कहा महाराज जी बस एक ही उपाय है, जेल सिंह इस समय सीरियस चल रहे थे, यदि वो कल की अपेक्षा आज ही चले जाए, उनको जाना तो है ही,
और आज यदि वो चले गए तो फिर छुट्टी पक्की है। मैंने आंख बंद कर दिया, वारे दुनिया, एक दिन की छुट्टी के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी तू ऊपर भेज सकता है। एक दिन की छुट्टी के लिए क्या भाव आ गया महाराज। उसको जाना ही है, उनको तो पक्का है मरना, सीरियस है। आजकल चल रहा है। और कल यदि वो संडे गए तो उनको मरना तो था ही, लेकिन एक उपकार करके चले जाए, वो सैटरडे को चले जाए। बोलो ये भावना कैसी रही? एक दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें, ये भावना कैसी रही? कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा सोच। जिसने देश का राष्ट्रपति पद संभाला है, उसकी कीमत आज तुम्हारी दृष्टि में एक दिन की पहले की है, एक दिन कम करने की। और हमारा देश वो है, हमारा धर्म वो कहता है, यदि जिंदगी का सब कुछ लुटा करके किसी को एक दिन की जिंदगी बढ़ा सकते हैं तो सब कुछ लुटा के बढ़ा दे। यदि कोई कहता है कि इसकी जिंदगी एक दिन बढ़ जाएगी लेकिन तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तो नीति कहती है, महावीर स्वामी कहते हैं, सब कुछ लुटा करके एक दिन की जिंदगी बढ़ा लो। और आप लोगों को ऐसा होता है, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे कि अब ये होश में आने वाले नहीं है, एक तरीका है, 10 लाख रुपया खर्च होंगे, एक बार वो आंख भी खोल सकता है और बोल भी सकता है। बोलो क्या करोगे? 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है, आंख भी खोलेगा, बोल भी लेगा, अन्यथा नहीं बोलेगा, मरने वाला निश्चित है। आप सबकी राय क्या है? जिनके पास 10 लाख रुपया है उनसे पूछ रहा हूं। मात्र 1 मिनट को खुलेगी आंख, 1 मिनट को आंख खुलेगी और 1 मिनट को आंख खोलकर वो एक शब्द बोलेगा और खत्म हो जाएगा। इतने देर के लिए 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है। क्या राय है आप? 10 लाख तो क्या, उस समय उसकी इतनी कीमत हो जाती है कि कीमत जिंदगी की, वो तो लाखों में क्या, समझने वाले की करोड़ों में होती है। और ये धन दौलत सारी जिंदगी, यदि तुमने 1 मिनट का इतना सा भाव किया, ये तो तुम्हारा मोह के लिए हुआ है, इसलिए पुण्य का बंध नहीं हुआ। ये तो तुम्हारा परिवार का सदस्य था, इसलिए पुण्य का बंध नहीं हुआ। जिससे तुम्हारे कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, उस जीव के प्रति तुम्हारा ये भाव आ जाए, डॉक्टर साहब क्या बात है। चलो इस बार इसकी एक बार आंख खुलवा दो, 1 मिनट को यदि जिंदा रहता है तो मैं 10 लाख देने को तैयार हूं। किसी अपरिचित को, अनजाने को, किसी गुणी को, किसी धर्मात्मा को, किसी सज्जन को 1 मिनट जिंदा रखने का तय है, मरना निश्चित है। बहुत बड़ी बात समझना, मोटिवेशन। 1 मिनट जिंदा रहेगा, 10 लाख रुपया की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा कोई ममत्व भाव नहीं है। डॉक्टर साहब 1 मिनट इसको जिंदा रखो, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। 10 लाख क्या मायना रखता है 1 मिनट की जो कीमत है। जैसे तुमने ये भाव किया और 1 मिनट जिंदा रखने का, उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध हो गया कि अब तुम कभी भी अकाल में नहीं मरोगे। पूरी जिंदगी में ट्रेन तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी, प्लेन से तुम नीचे गिर जाओगे,
दुनिया भर की गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम सकुशल बाहर निकल आओगे। वो 10 लाख रुपया अब लौट के आ रहा है 1 मिनट की जिंदगी का। ये तीर्थंकर क्या करते? तीर्थंकरों की अकाल मौत नहीं होती, देवताओं की अकाल मौत नहीं होती, भोग भूमियों की अकाल मौत नहीं होती। इनको मरण का भय नहीं होता। और आपको 24 घंटे सारे सुख आपके पास हैं, मात्र एक दुख है, कभी भी मर सकते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको मरने का दुख ना हो। सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है, बस एक टेंशन है, मौत कभी भी आ सकती। गाड़ी में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, सब सुख है उसमें, डर किसका है? कभी भी मौत। ये डर सबसे बड़ा खतरनाक है महानुभाव। सारे डरों का इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। और वो भय से मुक्ति जिसने पाली, संसार का सबसे बड़ा सम्राट वह है जिसको मौत का भय न हो। अब इसके 2 ही तरीके हैं, या तो निर्भय बन जाओ तुम, मैं मौत से नहीं डरता हूं, मुझे मौत का भय नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मौत से डरना नहीं, भय नहीं खाना। कितने भी तलवारें आ जाएं, कितना भी शेर आ जाए, मौत से डरना नहीं। क्या ये साधना तुम्हारी है? ये साधना तुम्हारी है तो एक सांप सभा में छोड़ के देखूं, शायद मैं ही नहीं भाग जाऊं, तुम तो बाद में भागोगे। मेरी तो नहीं है साधना। मेरी साधना नहीं है कि मैं मौत का भय ना करूं। मुझे भी मौत का भय है, मौत का डर मुझे भी है। 24 घंटे एक ही बात का ध्यान रहता है, मौत कभी आ सकती है, सावधान। मोक्ष के दरवाजे मात्र इसलिए बंद हैं हमें कि हम मौत के भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है, मौत के भय से साधु मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए मोक्ष के दरवाजे बंद है। मोक्ष का दरवाजा उसे खुलता है जो मौत के भय से निर्भय हो गया। सुकौशल महाराज, शालिनी मांस लौच लौच करके खा रही है, चेहरे पर शिकन नहीं, परमानंद में लीन है, मौत का डर नहीं। घानी में पेल दिया, मौत का भय नहीं। बाहुबली के शरीर पर सांप चढ़ गए, मौत का भय नहीं। सांप चढ़ रहा बाहुबली में, काट सकता है, और बाहुबली को जहर चढ़ सकता है, कोई बाधा नहीं थी। उनको डर ही नहीं लग रहा कि सांप चढ़ रहा है, काट लेगा तो बाहुबली को। शालिनी खा रही है, उनको डर नहीं लग रहा कि मैं मर जाऊंगा। 500 मुनियों को घानी में पेल रहे हैं, डर नहीं लग रहा उनको। ऐसे ऐसे उपसर महाराजों को निडर है। या तो ये साधना तुम्हें और हमें करना है, मौत से निर्भय हो जाओ, मौत का भय नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ऐसी शर्त लगा दी कि जो स्वरूप में समय सार में वर्णन करना चाह रहा हूं परमानंद की, आत्मा के आनंद का, वह तुझे कम मिलेगा। उनके कहने पर उसी परमानंद को पाने के लिए साधु सब कुछ छोड़ देता है। परिवार, धन दौलत, इंद्रियों के सुख, सब कुछ छोड़ देता है। मात्र एक है कि वो आत्मा का सुख मिलना चाहिए। लेकिन वह सुख पे सारी पास कर ली, सेमीफाइनल में था, बिल्कुल सेमीफाइनल में हूं। पंचम काल में मुनि बनना तो
बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, मैंने एक दिन बताया था, लेकिन वो भी बन गया। पंचम काल में मुनि व्रत धारण करना दुर्लभतम दुर्लभ है, वो भी बन गया। वो दुर्लभताएं पार कर ली। अंत में जाकर के ओरल इंटरव्यू है, अब लिखित सब पास हो गए। कुंद कुंद भगवान ने पूछा, 7 भयों से मुक्त हो कि नहीं? यह लोक भय, यह लोक भय, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है, यह लोक भय। परलोक भय, यदि मर गया तो कहाँ जाऊंगा, परलोक भय बना हुआ है, पता नहीं मेरी गति क्या होगी, पता नहीं मैं मर के कहाँ जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि 11वें गुणस्थान में पहुंचे हुए मुनिराज भी नरक निगोद चले जाते हैं, तो मेरा क्या होगा। सुना है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण जैसे धनवान आज नरकों में पड़े हैं, हमारा क्या होगा। रावण जैसे धनवान भय। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई धर्म नहीं किया हो, उसको परलोक का भय बहुत सताता। मैं कहाँ जाऊंगा, गुप्ती भाव, कहीं मेरे कोई पाप उजागर ना हो जाए, मेरे हृदय में क्या चल रहा है कोई मेरा बाँच ना ले, मेरे मन के पापों को कोई जान ना ले। जिंदगी में आप विचार करना, कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर है तुम्हारी जिंदगी में जिसको आप छुपाए बैठे हो। सब लोग अपने अपने में सोचो, क्या तुम्हारा सब कुछ उजागर है? कितनी बातें हैं जो तुम अभी तक तुम खुद छुपाए बैठे हो, और परिणाम ये भी कर रहे हो किसी को पता न चल जाए, किसी को पता नहीं चला। धन का तो तुम्हें पता ही है, कितने लोग हैं कुछ धन छुपाए बैठे, सरकार को पता नहीं चल जाए। और बताओ, सरकार को तो छोड़ो, सरकार को तो छोड़ो, ऐसा भी धन छुपाए बैठे हो परिवार को पता नहीं चल जाए, भाई को पता नहीं चल जाए। थोड़ा प्रहार हो रहा है, भाई से छुपाए बैठे हो, भाई को पता नहीं चल जाए, एक धन, हाथ का मैल। और बताओ, ऐसे भी लोग हैं कुछ, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से कुछ छुपाए हुए रखे हो। मुझे पता नहीं था, 500 का नोट बंद हुआ तब पता चला है। मुझे क्या पता भाई, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 500 के नोट के समय सारी पोल पट्टी खुल गई, कौन कितना छुपा के रखे था। क्या है ये दुनिया। और कहो, कितने लोग हैं जो माँ बाप से भी छुपा करके बैठे हैं। अभी धन की बात कर रहा हूं और पाप की बात। माँ बाप से छुपा करके बैठे, मम्मी पापा को पता ना चल जाए, उनसे छुपा रहा, जिन्होंने जन्म दिया। अरे गुरु और माँ बाप के सामने हर व्यक्ति नंगा रहता है, तुम उनके सामने भी छुपा कर बैठे हो। कितने लोग हैं ऐसे जो छुपा के बैठे, उजागर नहीं है, माँ बाप से छुपा के बैठे। अभी धन की बात कर रहा हूं, और छुपा हुआ धन एक, वो कौन सा स्विट्जर बैंक होता ना,
हाँ, स्विट्जरलैंड में कोई बैंक है वहां, स्विस बैंक। स्विस बैंक बताते विदेश में है, लेकिन हमने यहां देखा स्विस बैंक यहां हर व्यक्ति के पास, पूरे को तो नहीं कहूंगा, इतने स्विस बैंक हैं, इतने स्विस बैंक हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप से छुपा करके ससुराल में जमा करते हैं। ससुराल ही तो स्विस बैंक है। जन्म देने वाले बाप से ज्यादा विश्वास किसका है? किसका है? किससे छुपा करके बैठ रहे? महान पाप, धोखा। एक दिन वो दिन आएगा महानुभाव कि तुम्हारे पास छुपाने लायक भी नहीं रहेगा। क्या छुपाओगे? कौड़ी नहीं रहेगी। और बताऊं, यहां तक कि तुम गुरु से भी छुपाते हो, भगवान से भी छुपाते हो। मैं सदा अपने भक्तों से कहा करता हूं, कभी देव शायद गुरु के सामने गरीब मत बनना, कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब नहीं बनना। गरीब हो तो अमीरी दिखाना। जैनियों की अमीरी का सबसे बड़ा कारण है। सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र क्यों मानती है? अनेक कारणों में एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो मंदिर में से कुछ लाता नहीं है, मंदिर में चावल लेके जाता है। 3 प्रकार के संप्रदाय हैं दुनिया में। एक संप्रदाय वो है जो भगवान के दरवाजे, प्रभु के दरवाजे कुछ भी लेके नहीं जाता, खाली हाथ जाता है। उससे मैंने पूछा कि आप खाली हाथ क्यों जाते हो? बोले महाराज, यदि कुछ लेके जाऊं तो भगवान को पता चल जाए इसके पास तो अभी है, इसलिए हम खाली जाते, जिसको पता चले कि मेहर कर देवे कि इसके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा ये भगवान को कितना बुद्धू समझता है ना? भगवान इतना भी नहीं जानते कि तू हमें नाटक कर रहा है। दूसरा विचार वो है जो भगवान के पास ले जाता है, लेकिन भगवान को थोड़ा चढ़ाने के बाद सारा वापस ले लेता है प्रसाद के नाम से। नारियल चढ़ाएगा, भगवान के नाम से लेगा, और भगवान को वो क्या देता है? कील देता है, चिटकी, और पूरा नारियल, बोलो ना, पूरा नारियल स्वयं खा लेता है। पूरा प्रसाद स्वयं चढ़ाता है, इतना सा स्वयं खा लेता है। भगवान के नाम का प्रसाद, भगवान के नाम का नारियल, लाखों करोड़ों लड्डू चढ़ते हैं, स्वयं खा लेता है, प्रसाद मान के खा लेता है। तीसरा संप्रदाय जो जैन संप्रदाय है, गजब गजब। जैनाचार्यों का बड़ा सोच था। जैनाचार्यों ने कहा कि कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने खाली हाथ मत जाना, और लेने के लिए कभी मत जाना। जब भी बड़ों के पास जाओ तो ये सोच के जाना, मुझे कुछ देना है इसलिए जा रहा हूं। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने जितने गार्जियन हैं, माता पिता से लगा लेना, माता पिता, गुरु, भगवान, ये जितने गार्जियन हैं, इनको हमेशा एक ही बात कही, इनसे लेने नहीं जाना है, ये खेत हैं, इनको बोने जाना है, बोने जाना है, हमें कुछ देना है इसलिए मंदिर जा रहे हैं, हमें कुछ देना है इसलिए गुरु के पास जा रहे हैं, हमें कुछ देना है इसलिए माँ बाप के पास जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं। इस पर मैं प्रवचन दे चुका हूं 2-3 दिन। कभी बड़ों से तो अपन को लेने का भाव ही नहीं करना, बड़ों से नहीं लेना। बड़ों का लिया हुआ धन भोगने के काम नहीं लेना। बड़ों का धन भोगा नहीं जाता। बड़ों को और बड़ों के धन को पूजा जा सकता है, भोगा नहीं जा सकता। जिन जिन को तुम पूछते हो,
जिन जिन के तुम पैर पूजते हो, छूते हो, जिन जिन को तुम पूज्य लगाते हो, उनसे कभी कोई चीज लेने का भाव मत करना, और खास तौर से भोगने के लिए, खर्च करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, पेट भरने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए, जो तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, ये कभी पूज्य पुरुष से लेने का भाव नहीं करना। बोलो, आप लोगों के पूजनीय कौन कौन है? भगवान है कि नहीं? गुरु, माँ बाप, और भी लगा लेना, सास ससुर हो तो उन पर भी लगा लेना, वो भी पूजनीय है कि नहीं है? उनसे मत लेना। जो जो पूजनीय है उनसे हमें कोई वस्तु भोगने की नहीं चाहिए, लेना मत, भाव भी मत करना, परिणाम भी नहीं करना। इस पर मैं बहुत 2-3 प्रवचन में दे चुका हूं। परिणाम ही, भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, और यहां तक कहा था मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन पूज्य पुरुष से मांगने का भाव नहीं। उनकी वस्तु को अपने जीवन में आवश्यकता माना, उनकी वस्तु पर नियत खराब नहीं, इनसे हमें कुछ मिल जाए, माँ बाप से वसीयत मिल जाए। यहां तक मैंने कहा था, गुरु महाराज के पास जाओ तो आशीर्वाद भी मत मांगना, आशीर्वाद की भी कामना नहीं करना, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद भी कामना मत करना। मैंने लक्षण बना दिया, बड़ों के पास हमें कुछ लेने जाना ही नहीं है, बस कुछ नहीं चाहिए। तो नियम दिलाया था मैंने, कुछ नहीं चाहिए, मरो तो मर जाओ, दुनिया में भीख मांगना पड़े तो मांगो, अपने छोटों से सेवा करा लेना, अपने छोटों से लेकर के पेट भर लेना, बड़ों से नहीं। हम भगवान से लेकर पेट नहीं भरते हैं, हम तुमसे लेकर के अपना पेट भरते हैं, क्योंकि तुम छोटे हो। बोलो, हमें आहार की व्यवस्था छोटे कर रहे हैं हमसे या हमसे बड़े कर रहे हैं? कोई बाधा नहीं, दोनों हाथ से खाता हूं, ठाट से। अब एक आध दिन भगवान से कहूं, भगवान कभी नहीं। बहुत बड़ी व्यवस्था है, कंसेप्ट है। बड़ा छोटे के आदमी के हाथ का खा सकता है, लेकिन छोटा बड़े के हाथ का नहीं खा सकता। अज्ञानी, बालक, बीमार की बात अलग है, स्वस्थ अवस्था की बात है। कभी भी भूल करके किसी भी परिस्थिति में नहीं, भगवान के हाथ का नहीं, गुरु के हाथ का नहीं, बड़े होने के बाद माँ बाप के हाथ का नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। हम पूज्य पुरुषों को पूज्य मानते हैं, तो जब वे पूज्य हैं तो उनकी कमाई भी पूज्य है, उनकी कमाई भी पूज्य है, वो पूजा के काम ही आएगी। ज्ञानी पुरुष जब कभी कोई पिता देते भी है। एक बरांग नाम का सेठ हुआ, लड़का हुआ, व्यक्ति हुआ, शरवार सिद्धि गए, वो कोई मोक्ष भी मानते हैं। उनका एक नियम था। एक बार ललित नरेश, ललितपुर का कोई नरेश था, जैन, वो मथुरा नरेश से कोई युद्ध छिड़ गया था। युद्ध छिड़ने के बाद ललित नरेश हारने वाला था, तो उसने घोषणा करी, जो व्यक्ति मुझे जिता देगा और मथुरा नरेश को बंदी बना लेगा, मैं उसे आधा राज्य और कन्या दे दूंगा। बरांग ने जाकर के बीड़ा उठा लिया, युद्ध जीत गए। राजा ने कहा, आधा राज्य और कन्या लो। तो बरांग कहता है, कन्या तो ग्रहण करूंगा, क्योंकि यह एक व्यवस्था है, लेकिन मैं आधा राज्य नहीं दूंगा। या तो मैं कन्या ग्रहण नहीं करूंगा, तुम्हें भी बंदी बनाऊंगा और मैं इस राजगद्दी पर बैठूंगा, तुमसे मैं युद्ध करूंगा पहले,
और तुम्हें हरा करके मैं बड़ा राजा बनूंगा, फिर राजगद्दी लूंगा। बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि तुमने मुझे कन्या दी तो कन्या देने से रात आप मेरे ससुर हुए, और ससुर पिता के बराबर होता है, और मेरा नियम है कि पिता की संपत्ति का कभी उपयोग नहीं करूंगा, उपभोग नहीं करूंगा। मैंने अपने माँ बाप की संपत्ति छोड़ दी इसी कारण से कि मुझे किसी प्रकार का माँ बाप की संपत्ति नहीं चाहिए। घर से निकल के भाग गया। और इधर ललित नरेश ने कहा, या तो आप युद्ध को तैयार रहिए, मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हें बंदी बनाऊंगा और सारा राज्य का मालिक मैं बनूंगा। अब वो जानते थे कि ये तो जब मथुरा नरेश को जीत लिया तो मुझे तो, और यदि आप कन्या देना चाहते हैं तो आप मेरे पिता हुए, पूज्य हुए, आपके चरण छूऊंगा मैं। ये परंपरा आदर्श परंपरा है। आप लोगों के बीच में बुंदेलखंड में इस एरिया में उल्टी परंपरा है। कुंवर साहब के पैर सास ससुर छूते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। अपने से अधिक उम्र वालों से कभी पैर नहीं छुआना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपने से उम्र अधिक है, पैर नहीं छुआना। अपने से अधिक उम्र वाला पैर छुएगा तुम्हारा, हाँ मुनि महाराज बन जाओ तो बात अलग है, त्यागी वृत्ति बन जाओ तो बात अलग है, संसार अवस्था। राजा बोले मेरा भी वचन है, युद्ध लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, लेकिन तुझे आधा राज्य लेना पड़ेगा। मैं भी वचन बोल चुका हूं, देन लेना पड़ेगा तुझे। उसने कहा साहब मेरा भी नियम है कि मैं पूज्य पुरुषों से कुछ नहीं लेता हूं। मंत्री लोग घबरा गए। अंत में पंचायत बैठी, पंचायत में निर्णय हुआ, दोनों के दस्तखत हुए। पंचायत ललित नरेश के पक्ष में चली गई। बरांग बच्चा है, राजा नहीं है, और ये राजा है। राजा के वचन की कम कीमत है, राजकुमार की नहीं। पंचायत को लेना पड़ेगा आधा राज्य। ओहो क्या महानुभाव, शिक्षा लेना। कभी जबरदस्ती तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ही कमाया है। तुम लाख उपाय करना। पहली बात तो ऐसे छोकरे ही नहीं मिलेंगे जो माँ बाप की संपत्ति ना ले में। अरे ससुर की नहीं छोड़ते तो माँ बाप की क्या छोड़ेंगे खाकर। बनिया हो ना, नहीं छोड़ोगे। तुम नियम नहीं ले पाओगे कि आज के बाद मैं अपने पूज्य पुरुषों की संपत्ति अपने उपभोग में नहीं लेंगे। बहुत कठिन नियम है, कठिन नियम। लेकिन यदि माँ बाप का नियम है कि हम देंगे, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, हर बालक से कह रहा हूं, मेरा भक्त कोई बालक हो, बेटा हो, तुम्हें नियम लेना है, हम माँ बाप की संपत्ति नहीं लेंगे, हम सास ससुर की संपत्ति नहीं लेंगे, हम गुरु से कभी कोई संपत्ति का आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, हम भगवान से कभी संपत्ति नहीं लेंगे। ये नियम तुम्हारा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा दुश्मन नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा हूं? दुश्मन तो नहीं हूं, क्योंकि ऐसी बातें तो दुश्मन ही बोलता है। ऐसी बातें तो दुश्मन ही बोलता है। एक कौड़ी भी नहीं लेना। आप नियम ले लीजिए। मेरे तुम्हारे, यदि तुम्हारे माता पिता मेरे भक्त हैं, यदि तुम्हारे सास ससुर मेरे भक्त हैं, तो चिंता मत करना, वो तुम्हें दिए बिना रहेंगे नहीं। माँ बाप से कह रहा हूं कि बेटा कितना भी मेरे से नियम लेके जाए, मर जाऊंगा लेकिन माँ बाप की संपत्ति नहीं लूंगा। और बापों से मेरा कहना है, तुम नियम ले लो बेटा,
मैं भी उसी का चेला हूं, मैं तुझे दिए बिना नहीं रहूंगा, लेना पड़ेगा। और माँ बाप को मैं नियम नहीं भी दूं तो वो तो देंगे। ससुर साहब को मैं नियम भी दे दूं, ओहो, हमारे भारत में बेटी का बाप कभी अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करता ही नहीं है। ज्यादा नहीं तो ₹1.25 तो गांठ में बांध ही देगा। ये संस्कार है, कभी खाली हाथ विदा नहीं करेगा। ये नियम है लड़की के माता पिता का, ये नियम है पिता का कि अपने जिंदगी कमाई बेटे को दिए बिना रहेगा नहीं। ये तो माँ बाप का नियम है ही। और बेटे को क्या नियम लेना है कि लाख उपाय करो, मेरा भी नियम है, मैं आपकी कमाई लूंगा नहीं, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं। आ जाने दो ये केस मेरे पास, आएगा तो यहीं के दोनों के गुरु मैं ही हूं। बाप ने महाराज ने कहा है कि बेटों के लिए कमाई करके रखना चाहिए, बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की नीतियां हैं। तो बोले आपकी नीति है, हमारा नियम है। सोचो कभी ऐसा केस यदि आवे तो, अभी तक तो नहीं आया, शायद कोई आगरा में कोई एक आध पागल मिल जाए और नियम ले लेवे। और माता पिता का नियम है कि मैं लेके रहूंगा, और दोनों के संकल्प हैं, पक्के हैं। महाराज फैसला करो, मैं अपने नियम से मुकरूं या ये छोकरा। मेरा फैसला होगा कि बेटा तुम अपना नियम तोड़ दो, पिता के नीचे मत दिखाओ, उनको वचन भंग मत करो, उनका नियम मत तोड़ो, ले लो, ले लो, मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। तुम तो पहले नियम लो तब दिलवाऊंगा, पहले से तुम तो पहले ही मुंह बाए बैठे हो, मिले माए। नियम लो फिर मैं दिलवाऊंगा और तुम मिलेगा। और तुमसे क्या कहूंगा मैं। और बरांग कहता है अच्छा फैसला मेरे विरुद्ध में गया तो लो, मैं ये आधा राज्य स्वीकार करता हूं। और ससुर साहब को पंचायत ने जिता दिया, मैं भी जिताता हूं। और मेरा भी नियम था, पूज्य पुरुषों की संपत्ति भी पूज्य है। लो मैं आधा राज्य ग्रहण करता हूं और पूरी संपत्ति से मैं इस नगर के चारों तरफ जिनेन्द्र देव के मंदिर बनवाता हूं। ललितपुर के चारों तरफ देखना, गांव में मंदिर बने, तीर्थ क्षेत्र बने, तीर्थ क्षेत्र बने चारों दिशाओं। उन्होंने कहा ये पूज्य पुरुषों की संपत्ति है, पूज्य ही रहेगी। ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको भोगूंगा नहीं, इसको खर्च नहीं करूंगा, उपयोग में नहीं लूंगा। ये ऐसी चीज में लगेगा जिससे यह संपत्ति के द्वारा बना हुआ पूज्य बने। और पूरी संपत्ति से उसने जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाए। मानो सोच देखो कितना बड़ा है। आज का हर बेटा यदि ये सोच लेवे तो पूज्य पुरुष की संपत्ति पूज्य में ही लगेगी। चिंता मत करना। पर आज फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं। एक यूं करना है और माटी को छुएगा और सोना हो जाएगा। अंदर के बलिदान की तो बात देखो। यही रहस्य तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैनी के यहां देखो कितनी बड़ी बात। जैनियों का भगवान खाता नहीं। दुनिया के भगवान तो खाते हैं, भोग लगाते हैं, वो तो ग्रहण करते हैं। पर जैनियों का चढ़ावा मुझे पहले समझ में नहीं आता था। जैनी का भगवान खावे नहीं और दूसरे को खाने नहीं देवे। स्वयं खाता नहीं है
चलो भगवान ने नहीं खाया तो भक्त तो उठा के खा ले वे। अरे नहीं नहीं नहीं, निर्माल छूना मत, हाथ धोना पड़ेगा। ये क्या रहस्य, वर्षों तक ये समझ में नहीं आया। इसी रहस्य को लेकर के संप्रदाय खड़े हो गए। 16वीं शताब्दी में एक संप्रदाय खड़ा हुआ इसी को लेकर, भगवान नहीं खाते तो मैं खाऊंगा, या भगवान खाएं या चढ़ाना बंद करो। 3 पर बहस हुई। या तो भगवान खावें, चढ़वाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो मुझे खाने दें, और या फिर चढ़ाना बंद करो। 3 में से कोई प्रस्ताव पास करो। आप लोगों से पूछता हूं, मंदिरों में नारियल चढ़ते हैं कि नहीं? अभी रक्षाबंधन को देखना लाखों नारियल चढ़ते हैं कि नहीं? अभी रक्षाबंधन को देखना लाखों चढ़ेंगे, प्रतिदिन चढ़ते। निर्माण लाडू कितना चढ़ता? तो या तो भगवान खिलाओ, नहीं तो फिर सब भक्त लोग खाएं, और या चढ़ाना बंद करो। तीनों प्रस्ताव पास में कोई एक प्रस्ताव पास के खारिज है। भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाना नहीं देंगे, और चढ़ना बंद होगा नहीं। अब क्या रास्ता है? तो मुझे भी लगता था सब बेकार की बात है, वेस्टेज है। इससे अच्छे तो वो भगवान अच्छे कि भक्त लाता है, थोड़ा सा स्वयं खा लेते हैं, बाकी भक्त को खाने मिल जाता है, वेस्टेज बच जाता है। वेस्टेज तो नहीं है, भगवान ने भी खाया, भक्त ने भी खाया, दोनों खुश। लेकिन बाद में समझ में आया, आज समझ में आया कि सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मी पुत्र क्यों कहती है, क्यों विचार आता है। मूल कारण महानुभाव कि मंदिर में जब व्यक्ति जाता है, क्यों ले जाता है ये चावल मुट्ठी भर, क्यों ले जाता है अष्टद्रव्य, क्यों ले जाता है श्रीफल, क्यों ले जाता है गजमोती, क्यों नहीं जाता जैनी मंदिर खाली हाथ? कोई जरूरत ही नहीं है। मात्र एक कारण है, कहीं भगवान को ये ना लग जाए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खाली हाथ जाऊं और भगवान को दया आ जाए और वो कुछ दे ना देवे मुझे, कुछ मुझे दे नहीं देवे, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, और मुझे भगवान से लेना नहीं है, और भगवान दिए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, वो देगा। जैसे मुझे खाली हाथ देखेगा तैसे कि अच्छा इसके पास अब कुछ नहीं है, वो देगा, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है। बोलो जैनियों, तुम्हारा भगवान तुम्हें बहुत चाहता है कि नहीं? तुम भगवान को चाहते हो ये नहीं पूछ रहा हूं, भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं? मुझे तो बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। संसार का सब भगवान का सबसे प्यारा मैं हूं, भगवान मुझे बहुत चाहता है। इसलिए कभी भी मेरे जीवन में दुख आता है, मैं भगवान को कभी नहीं सुनाता, भगवान के सामने सदा हंसते हुए जाता हूं। कहीं भगवान को मेरा दुख पता नहीं चल जाए, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, वो दुखी हो जाएगा, मैं उसको सुख नहीं दे सकता हूं, तो दुखी करने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि वो मुझे चाहता है। मुझे दुखी नहीं देख सकता, वो मुझे दुखी नहीं देख सकता, उसको दुख हो जाए, क्योंकि वो मुझे चाहता है। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। जो मुझे चाहता है उसको दुख मत बताओ, वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि चाहता है। तुम्हारा भगवान तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए तुम सबसे ज्यादा भगवानों के सामने रोते हो। तुम्हें ये डर ही नहीं कि भगवान दुखी हो जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है भगवान मुझे चाहता ही नहीं है, और जब नहीं चाहता है तो मैं कितना ही रोऊं, उसको दुख होना ही नहीं है, होना ही नहीं। जो चाहता है उससे दुख छुपाया जाता है।
सीरियस केस में भी सीधा समाचार नहीं भेजा जाता, अरे भाई मत भेजो मर जाएगा यदि सुन करके, इनडायरेक्ट भेजा जाता है क्योंकि वो चाहता है। तुम्हारा प्रमाण है कि गुरु तुम्हारा भगवान तुम्हें कितना चाहता है, वो हम तुम्हें देखकर बता देंगे कि तुम भगवान के सामने रो रहे हो या हंस रहे हो। और दुखी तुम हो फिर भी मंदिर में जाकर हंस रहे हो, समझ लूंगा इसको विश्वास है कि भगवान मुझे बहुत चाहता है, मेरी आंख में आंसू नहीं देख पाएगा, उसको विकल्प आएगा। यदि मैं खाली हाथ चला गया तो भगवान मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। सोच देखना मानव, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। यदि भगवान को पता चल गया कि मेरे पास कुछ नहीं है तो भगवान मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। मुझे बहुत चाहता है, वो खाली हाथ आने नहीं देगा, वो देगा कुछ। और मेरा नियम है कि मैं भगवान से कुछ लूंगा नहीं। और भगवान का नियम है कि भक्त यदि खाली है तो मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो पहले ही झोली फैलाए बैठे हो। भर दे रे झोली, एक कोई भजन गाते हैं। भगवान कहता है मैं दिए बिना रहूंगा नहीं, और भक्त कहता है भगवान देगा, मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, और मैं भगवान का लूंगा नहीं। इसलिए वो पहले ही से ही मुट्ठी भर के ले जाता है, मुट्ठी बांध के जाता है। क्यों भाई क्या हाल चाल है? बोले बहुत ठीक। धंधा पानी ठीक चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ चाहिए हो तो बोलो। बोले भगवान अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। कहते अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं, इससे अंदाज लगा लो मैं कितना सुखी हूं। इससे अंदाज लगा लो मेरे पास अभी तेरे को भी देने मुझे है। देख मैं भगवान देख आपके लिए भी लाया हूं। भगवान कहेंगे तेरा ये औकात, तेरी ये हिम्मत, मुझे भी देने की हिम्मत कर रहा है? हाँ भगवान आपका चेला हूं, आपका भगत हूं, अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। बस यही है जैनियों की पहचान। जब तक जैनी भगवान को भी देने की हिम्मत रखता है, जाओ जैनियों में कभी कोई भिखारी नहीं मिलेगा और बेलदार नहीं मिलेगा, क्योंकि जैनी के अंदर वो संस्कार है कि भगवान से लेने की नहीं, भगवान को देने की हिम्मत रखता है। और जैनी का भगवान वो है, वो लेगा है नहीं। वो कहता मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरा चावल छूंगा नहीं। भक्त कह रहा है मैं दिए बिना रहूंगा नहीं, और भगवान कहता है मैं तेरा लूंगा ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। अब देखो क्या कसम कस्सा हो रही है। जैनी का भगवान लेगा नहीं और जैनी दिए बिना रहेगा नहीं। कैसा तमाशा है। भगवान कहता मैं लूंगा नहीं, तू गज मोती चढ़ा दे, सोने चांदी की मोहरें चढ़ा दे, मैं नहीं लूंगा। तो भगवान आपका नियम है नहीं लेने का, मेरा नियम है देने का। मैं तो दूंगा, नहीं लोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। भगवान को हाथ में वो लेते नहीं। भक्त कहता है कि मैं वेदी पे चढ़ा के चला जाऊं, लेकिन दे के जाऊंगा तुझे, और तुझे भी ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को और आपको भी कि आपके भक्त के पास अभी इतना है कि मैं भगवान को भी दे सकता हूं। दाता दाता यह है सिद्धि का कारण, यह है वरदान तुम्हारे जैनियों को सिद्धि का। भगवान को भी देने की हिम्मत कर रहा है। भगवान मानते हैं। यही तो हुआ था द्वारिका में। सुदामा जब पहुंचे, सुदामा की हालत देख करके श्री कृष्ण समझ गए,
पर सुदामा ने जब देखा श्री कृष्ण मुझे इतना बहुत पढ़ा लिखा के भेजा था, पढ़ा लिखा के भेजा था, जा ही नहीं रहे थे। पहले तो सुदामा ने कह दिया था कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, कृष्ण अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, वहां मेरी क्या कीमत होगी, बेइज्जती होगी, भूल गया होगा। सुदामा कहते, पत्नी कहती नहीं, महान आत्माएं कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं लेकिन वो नीचे की जमीन को कभी नहीं छोड़ते हैं। जाओ, विपत्ति काल में मित्र काम आता है, अब मरना निश्चित है, जाओ जाओ, सब बता देना अच्छी तरह क्या हालत है तुम्हारे परिवार की, खाने को नहीं है 3 दिन हो गए, सब बता देना अच्छी तरह। तब सुदामा कहते हैं ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना सुदामा अपनी दशा कन्हैया के सामने नहीं लाना चाहते थे। अंत में बहाना बनाया, बड़े आदमियों के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। बोलो क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, क्या है तेरे पास? सुनो, अभी तुम्हारे ऊपर व्यंग किया था, आज महिलाओं को आशीर्वाद देता हूं कि ये चोरी कभी बंद मत करना, जो 500 रुपए के पहले करती थी वो फिर चालू रखना। भारत की नारी को मैंने चोरी पर एक बार उपदेश दिया जयपुर के अंदर, और महिलाओं से कहा कि महिलाएं तुम तो कम से कम चोरी करना छोड़ दो, ये तो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं। एक ने नियम नहीं लिया। अब मेरे बड़ा गुस्सा आया कि तुम लोग भी डाकने हो, दस्यु सुंदरी फूलन देवी। कुछ भी नहीं हुआ। बाद में महिला आई, महाराज जी सबके सामने बोली नहीं हूं, आपने चोरी करने का त्याग कराया, पर एक छूट आप दे दो, बाकी नियम ले लेंगे। इनके जेब में से चोरी करने की छूट दे दो, बाकी हम नियम ले लेंगे। फिर मैंने इस पर सोचा, भारत की ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। हर महिला को, हर स्त्री को अपने पति से, अपने बेटे से कुछ ना कुछ छुपा के जरूर रखना चाहिए। ये दोष नहीं है, पर उड़ाऊ खाऊ नहीं होना चाहिए। वक्त मौका पर वही काम आता है, वक्त मौका पर वही काम आता है, क्योंकि उड़ाऊ खाऊ है नहीं। मां छुपाकर संग्रह रख रही है, क्योंकि पुरुष के हाथ में जो जाएगा वो सब जाएगा, नारी बचा सकती है। सुदामा की पत्नी कहती है, मैं भारतीय नारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है बता? बोले तुम जितना तुम प्रतिदिन कमाते थे उसमें से मैं 1-1, 2-2 चावल प्रतिदिन बचा के रखती थी, आपसे छुपा करके। जितने चावल बनाती थी उसमें से 2 चावल एक डिब्बे में डाल देती थी, और वो चावल हैं मुट्ठी भर, लो ले जाओ। बोले ये चावल लेके जाऊंगा, आपने कहा था खाली हाथ नहीं जाना। मुट्ठी भर चावल बांध दिए। उधर सुदामा ने देखा कि कन्हैया तो हम पर इतना फिदा है कि राजगद्दी से उठकर मुझे दरवाजे लेने आया, मेरे चरण धो लिए। नहीं, मैं अपना दुख कन्हैया को नहीं बताऊंगा, दुखी हो जाएगा। मेरा मित्र दुखी सुखी है, मैं इसको सुख नहीं दे सकता तो दुखी कैसे कर सकता हूं? बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मेरा दुख कैसे दूर होगा, कैसे दुख दूर होगा? मैं पूछता हूं, जो सुखी हैं उनके संबंध में तुम्हारा भाव क्या है? एक व्यक्ति का सिर दर्द कर रहा है, रात भर नींद नहीं आई, महाराज जी मेरा सिर दर्द बहुत करता है, कब ठीक होगा? मैं दवाई बता रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, कमरे में आने की जरूरत नहीं है।
आपका सिरदर्द कर रहा है रात्रि में, और उस समय सिरदर्द करते समय आपके पड़ोसी में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी बोलो। आपका सिरदर्द है, नींद नहीं आ रही, बारूम पड़ोसी में घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जल्दी बोलो। ऐसा लग रहा है इसको दो थापड़ मारो, सो रहा है। और अल्लाह ने, तू घर्राटे लेके सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाओ, तुम्हारा सिरदर्द कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। ठीक करने की दवाई, सिरदर्द हो रहा है, वो सो रहा है, ओहो, एक पुण्यात्मा मेरी बाजू में सो रहा है, इसने जरूर कोई पुण्य किया है तब सो रहा है, कहीं मेरी आवाज से ये ना उठ जाए, तो आवाज निकले तो मुंह बंद कर लेना, क्योंकि किसी के पुण्य में मैं बाधक नहीं बनूं। जाओ, बहुत जल्दी आपका सिरदर्द ठीक होने वाला है। गरीब अमीर को, बहुत गरीब लोग आते हैं, बोले महाराज हमारी जिंदगी में कभी गरीबी दूर होगी कि नहीं? तो मैं कहता हूं, अमीर को देख के आपको कैसा लगता है? सुनो गरीब लोगों, अमीर को देख के आपको कैसा लगता है? महाराज ऐसा लगता है इनको लूट लूं, ऐसा लगता है इनका दिवालिया हो जाए। जाओ, आज जो गरीबी है इससे और बड़ी गरीबी आएगी। और तुम एक मंत्र ले लो आज मेरे से मोटिवेशन। तुम्हारी बाजू में झोपड़ी है, झोपड़ी भी फटी है, बरसाती है, और बाजू में किसी एक सेठ की हवेली बनी है। कोई तुमसे पूछे तुम बहुत भाग्यहीन हो, तुम बहुत कर्महीन हो, तुम जन्म जन्म के पापी हो, तुम्हारी वो बदकिस्मती है कि तुम्हारे पास रहने को झोपड़ी है, वो भी फटी हुई है। सब स्वीकार करना, तुम पूर्व जन्म के पापी हो, बदकिस्मती हो, तुमने व्यसन किया है, तुमने जुआ खेला है, तुमने सब किया है, तब तुझे आज कुछ भी नहीं मिला। ना जाने कितनों के घर उजाड़े हैं तुमने। सब एक्सेप्ट करना, तेरा कहीं से भी पुण्य नहीं है। बोले साहब मत बोलो, मैं सब अपने अपराध स्वीकार करता हूं, मैं कर्महीन हूं, मैं कर्म फूटा हूं, मैं बदकिस्मती हूं, सब मैं पापी हूं। बस एक पुण्य मेरा है, एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। वो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है। मुझे कुछ नहीं, जब वो सामने से निकलता है तो मैं अपनी किस्मत को कोसता हूं और कहता हूं, ये है जन्म जन्म का दानी, ये है जन्म जन्म का धर्मात्मा। बस सुबह सुबह उसका दर्शन हो जाता है, मेरा सगुन हो जाता है। हर गरीब को, अमीर आदमी को सगुन मानना है, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, सगुन मानना है, शुभ। बाजू की हवेली को सगुन मानो। मेरे भाग्य हैं कि मेरे पड़ोस में एक पुण्यात्मा रहता है, जिसने कभी मंदिर बनाए होंगे, जिसने कभी आवास दान दिया होगा, जिसने कभी अस्पताल बनाई होगी, धर्मशाला बनाई होगी, स्कूल बनाए हुए, XYZ गौशालाएं खोली होंगी। इतना जितना भी तुम अपने संबंध में मत सोचना, और उतना ही सोचना मैं उतना ही बड़ा पापी हूं। बस ओनली 6 मंथ प्रैक्टिकल करना। मैं कभी भी कोई बात बोलता हूं तो सुनना ही मत, मेरी बात को प्रैक्टिकल करना। मैं सदा कहता हूं, मेरी बात तुम मानना मत। मैं मनवाता भी नहीं, मैं मनवाता भी नहीं। मैं अपनी बात तुमसे मनवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सुनाए बिना रहूंगा नहीं, ये भी पक्का मानना मेरे नेचर में। मैं कभी किसी पर जोर जबरदस्ती मनवाने की बात नहीं करता। किसी को नहीं कहता तुम ये मानो, तुम ये करो,
टेक टू ऑर्डर नहीं देता, और मुझे ऑर्डर देने का अधिकार है, और मैं ऑर्डर दे दूं तो किसी की मजाल नहीं है जो मेरे आदेश को टाल दे। मुझे विश्वास है इतना, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर, कि यदि मैंने आदेश दे दिया तो किसी के टालने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक कभी आदेश दिया नहीं, वीटू पावर का प्रयोग करूंगा नहीं, गुंडागिर्दी करूंगा नहीं, जबरदस्ती थोपूंगा नहीं, जबरदस्ती कभी नहीं थोपूंगा। कोई भी कार्य में जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। आप पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम ये करो, ना दान की, ना पूजा की, ना मंदिर की, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर नहीं देता हूं। हंसी मजाक कर लूं कभी, वो बात अलग है, लेकिन सीरियस आदेश नहीं देता। मैं दूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं, कुछ भी का आदेश नहीं दूंगा। बस मेरा एक नेचर है, मनवाऊंगा हूं नहीं, और सुनाए बिना मैं रहूंगा नहीं। कहूंगा तो जरूर, कहूंगा तो जरूर, मानना और नहीं मानना, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरी बात मानो। बस मेरी एक ही आपसे निवेदन है, मेरी बात बिल्कुल मत मानना, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर। सुनने में तो कोई ऐतराज नहीं है ना, मानना मत। वो नियम ले लो, आज के बाद मैं महाराज की कोई बात नहीं मानूंगा, कैंसिल कर लो, नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे राजी हूं, बस एक नियम ले लो, सुनूंगा जरूर। और मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है, एक बार बेटा कान में जाने दो, बाद में तो और जाए कान में पहुंच गई तो असर किए बिना रहेगी। इसलिए सुनना, सुनो, सुनने में कुछ नहीं बिगड़ता है, मत मानना। मानना अपने आत्मा की बात, प्रैक्टिकल करना, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रैक्टिकल करना। एक गरीब प्रैक्टिकल करे अंदर से, चेतना से, बाहर से नहीं, दिखावटी नहीं। अमीर आदमी को शगुन मान ले, जब भी अमीर दिखे समझ लेना आज मेरा शुभ दिन है, शगुन है, पुण्य का उदय है। उठते ही मुझे अमीर आदमी का दर्शन हो गया। ईर्षा मत करना, जलना मत, बुरा मत विचारना, बल्कि ये कहना भले मैं कितनी पापी हूं, लेकिन एक पुण्य है, आज मुझे अमीर आदमी का दर्शन हो गया। बस इतना ही करना। कभी भी अपने से अधिक पुण्यवान को पीठ मत दिखाना। दूसरा, पीठ मत दिखाना। बैठते समय तुरंत कहीं बैठो, पीछे से देखना कहीं तुमसे अधिक पुण्यात्मा तुम्हारे पीछे तो नहीं बैठा है। उम्र में, धन में, गुणों में, किसी भी चीज में तुमसे बड़ा है, पीछे देखकर बैठो, कहीं उसको पीठ तो नहीं हो रही है। यदि तुमने किसी अधिक गुण वाले को पीठ दिखा दी, जाओ, गुण तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अमीर आदमी को पीठ मत दिखाना। यदि अमीर बनना है तो सड़क पे चल रहे हो, तुम साइकिल से चल रहे हो, पीछे मोटरसाइकिल आ रही है, 4 व्हीकल आ रहा है, बोलो वो तुमसे अधिक पुण्यात्मा है। 1 मिनट की देरी मत लगाना, उस पुण्यात्मा को साइड दे देना, क्योंकि वो तुमसे अधिक पुण्यात्मा है। ये मत सोचना इसी के बाप की सड़क है मैं तो चलूंगा, एक टिल्ला लगना है खंदी में गिरेगा। ठीक से मान जा, मेरा कहना मान जा, तुझे तो पीछे होना ही है। गुरु की कहना मान जा कि बड़े वाहन वाले के कभी पीठ मत दिखाना, तुरंत साइड दे देना, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, वो शक्तिमान है। थोड़ा सा पीछे हो जाना, अन्यथा उस सामने वाले का दिमाग बिगड़ गया ना, तो फिर पीछे तो क्या खंती में पड़े रहोगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, 6 महीने करके देखना।
किसी भी चीज का पुण्य। धर्म क्षेत्र में आ जाइए, यही तो धर्म क्षेत्र में कहा कि तुमसे अधिक गुणवान है, बोलो तुम महाराज नहीं हो और महाराज तुम बनना चाहते हो, और महाराज तुम्हारे सामने से आ जाएं तो आप सगुन मानते हो कि सगुन है? बस इतनी काफी है, इतना ही काफी है। जब जब तुम्हें गुरु मिले तो तुम सगुन मान लेना, बहुत एकाध भाव में तुम पक्के मुनि महाराज बनोगे, पंच परमेष्ठी पे बैठोगे। भगवान को सगुन मान लो, बस सगुन मानना है तुम्हें। ये मेरा शुभ दिन है, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, शुभ मानो। ईर्ष्या और जलन की तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सुदामा के अंदर भाव आ गया, आज मेरा सगुन है, मैं दुखी हूं, कम से कम मेरा कन्हैया सुखी है। मैं दुखी हूं, मेरा कन्हैया सुखी है। बस इतना इतना आनंद में झूम गए, वो इतने आनंद में झूम गए कि अपना दुख कहना भूल गए। मेरा कन्हैया सुखी है, मेरा कन्हैया सुखी है, धन्य। अरे तू तो दुखी है, कुछ नहीं। कृष्ण जी जानते थे कि सुदामा कितना भी दर्द हो जाए, कृष्ण जानते थे भारतीय नारी कितनी भी गरीब हो जाए, यदि उसने बड़े आदमी के पास भेजा है तो खाली नहीं भेजा होगा। सुदामा से पूछा क्या लाया, वो क्या बतावे, वहां बड़े बड़े द्रव्य चढ़े हुआ। कन्हैया ने देख लिया और वो मुट्ठी भर चावल का क्या चमत्कार हुआ। कन्हैया पूछते हैं क्यों सुदामा जी, क्या हाल चाल? बोले सब ठीक ठाक है। नहीं कुछ दुबले पतले थे। अरे दुबले पतले होते तो तुम्हारे लिए चावल कैसे लाता? इसका अर्थ हमारे पास बहुत है। बस वहीं से किस्मत बदलना चालू हो जाती है। वहीं से उनका पुण्य ऐसा बदला कि कन्हैया ने कहा कि बस वारे मित्र, हमारे सुख के सामने तू दुख भूल गया, हमारे सुख में तू दुख भूल गया। सबसे बड़ा पुण्यात्मा, सबसे बड़ा नीरेष्ट भक्त वो है जो अपनों को सुखी देख करके अपना दुख भूल जाए। समझ लो ना, तुम्हारे दुख के बादल खत्म होने वाले हैं और सुख आने वाला है। 6 महीने कर लीजिए, बस 6 महीने कर लीजिए। जो चीज तुम्हें चाहिए है वो जिसके पास है उसको सगुन मान लीजिए, शुभ मान लीजिए, उसका भला विचारिए, उसकी जय जयकार कीजिए, उसको जय जयनंद कीजिए, उसको देखते ही अपने आप को भाग्यशाली मानिए। 6 महीने बाद तुम्हारी किस्मत ऐसी बदलेगी कि तुम देख के रह जाओगे कि ये जिंदगी में कैसे बदल गया। इसलिए ये मत सोचो। अपना मूल प्रसंग था, हमें बोली लेना है। एक दिन की छुट्टी पर किसको मार रहे थे? तुम किसको मार रहे हो? बोली सौदरमंद बनना है ना तुम्हें। हे भगवान, कोई बड़ा आदमी आज बोली लेने आवे ही नहीं। आज शांति धारा मुझे करना है, कोई बड़ा आदमी नहीं फंस जाए। सुना है कि यहां बोला होता है कि नहीं, ये नहीं करना, नहीं करना महानुभाव। आज तुम जिस बोली लेने लायक हो उस बोली लायक भी तुम नहीं रहोगे। क्या भाव करना? लो लो सुनो, हे भगवान, आज मेरा मन तो बोली लेने का है, मुझे शांति धारा करना है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आज बोली नहीं बढ़े। बोली तो इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि मुझे करने को भली नहीं मिले, लेकिन तेरी महिमा सारे जगत में बढ़ जाए कि गंधोदक की ये महिमा है। तुम्हें बोली नहीं मिली तो तुम्हारे मन पे चेहरा आ जाए, बोले भगवान मुझे बोली भली नहीं मिली है, लेकिन आज तेरी शांति धारा की महिमा देख करके मेरा रोम रोम पुलकित होता है कि भगवान धन्य है आप कि आपकी महिमा को संसार का सबसे बड़ा सेठ उस दिन मंदिर में आवे जिस दिन मुझे शांति धारा करने की इच्छा है,
जिस दिन मुझे सौधर्मेंद्र बनने की इच्छा है उस दिन संसार का सबसे बड़ा सेठ बोली लगाने आवे। मेरा जन्मदिन है, मेरा फलाना दिन है, बहुत इच्छा है मेरी शांति धारा करने की, लेकिन प्रभु आज संसार से सबसे बड़े सेठ को भेजना जिसके सामने मैं बोली लगाते लगाते थक जाऊं और तेरे गंधोदक की महिमा सारे जगत में फैल जाए। मुझे शांति धारा करने में इतना आनंद नहीं है जितना तेरी महिमा बड़ी है उसका आनंद है। आप बिल्कुल शांति धारा नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, लो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, एक दिन तो वो सेठ से भी आगे शांति धारा लेने में समर्थ हो जाओगे। वो तुमसे पीछे होगा, तुम आगे होगे, क्योंकि तुमने एक बार खुशी मनाई थी, एक बार तुम्हें आनंद हुआ था। गुण शुभ प्रमोदम, हमसे अधिक करने वाले से ईर्षा नहीं, उसको अभाव नहीं करना है, उससे प्रमोद भाव लाना है, धन्य भाव लाना है, अवभाग्य कहना है बहुत अच्छा हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन भगवान तेरी महिमा तो बढ़ गई। जब भगवान बाहुबली का कलश हुआ उस समय मैंने कहा था जिन जिन को नहीं मिला हो आज वे खुशियां मनाएं कि धन्य है रे बाहुबली। आज सारे जगत ने देख लिया कि बाहुबली के एक लोटे अभिषेक की कीमत कितनी है, 11 करोड़ रुपया। तुम नहीं कर पाए हो, मात खुशी मनाओ। तुम्हें नहीं मिला अभिषेक कोई बात नहीं, गंधोदक भी नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी मनाओ कि तुम्हारे जिनेन्द्र देव की महिमा कितनी है। ऐसा परिणाम यदि हमारे जीवन में आना शुरू हो जाए तो हम वो जिंदगी जी सकते हैं जैसी हम जीना चाहते हैं। हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा नहीं बन पा रहे। कल का और आज के प्रवचन को ज्वाइन करना, मैं अच्छा बनना चाहता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा हूं, अच्छाई जानता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। कहीं ना कहीं से तुम्हारी जिंदगी अभिशप्त है, कहीं ना कहीं से तुमने अंतराय डाला है, कहीं ना कहीं से तुमने पूज्य पुरुषों की संपत्ति पर नियत खराब की है, कहीं ना कहीं पूज्य पुरुषों की संपत्ति पर, पूज्य पुरुषों से तुमने लेने का भाव किया है। बस आज के बाद पूज्य पुरुषों के बाद माता पिता कुछ लेने के लिए नहीं, काय के लिए आया है, ढोक देने के लिए आया हो। महाराज के पास आओ तो आशीर्वाद लेने नहीं, बोलो ढोक देने आया हूं, देने आया हूं, क्योंकि आप मेरे खेत हैं, बीज बोने आया हूं। और जब बीज तो जो बोया है उसे फसल मांगने की जरूरत नहीं होती है, फसल पर उसी का अधिकार होता है जिसने बीज बोया है। हम इनको खेत माने। देव शास्त्र गुरु हमारी जिंदगी की वो चीज है जहां हमें सब कुछ देना है। और देने के बाद एक ही बात, पूज्य पुरुषों की हर वस्तु पूज्य ही होना चाहिए और पूज्य वस्तु का उपभोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता, उससे पूज्यता का काम किया जाता है। वरांग का ध्यान रखना, वरांग शरत का ध्यान रखना, उसने कितनी बड़ी अपने जिंदगी में की, अंत में वो राजा बना, मोक्षगामी जीव हुआ, सर्वार सिद्धि गया। लेकिन एक गुण के कारण से आज वह सारे जगत में साधुओं की जिह्वा पर भी आकर उसकी कथा बैठ गई। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मित्रों अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, आगे आने का प्रयास ना कीजिएगा, इस बेंच के पीछे ही रहिएगा। और आज का भी मोटिवेशन लेकर हम चलेंगे, साथ में खाली हाथ नहीं जाते, भरे हुए हाथ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें आशीर्वाद से मिलती हैं। एक पंक्ति में जरूर कहूंगा जो हम सब ने सुनी है, और वो पंक्ति है, देख दूसरों की ईर्ष्या को कभी ना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या। वो अधूरी है, कभी किसी ने इसके आगे नहीं समझाया, बस यहां इस पूरे प्रवचन में उसका उत्तर है। क्या करें?
ठीक है, ईर्ष्या भाव नहीं रखें, लेकिन क्या करें भगवान? आचार्य कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, ये करो जो आज का प्रवचन है, ये करो, आपको सामने वाले के पुण्य की अनुमोदना करो, सामने वाले की प्रशंसा करो, सामने वाले को देखकर प्रसन्न हो, और आपका भी 6 महीने में ही कल्याण होगा। आज बाहर से पालम विहार, हाँ मुझे सूचना आई थी, गुड़गांव से लोग आए हुए हैं, वो आ जाएं। और आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल और उनका परिवार, मुझे सूचना दी गई है, आए हुए हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो कृपया मंच पर आइएगा। गजराज जी गंगवाल जी और उनका परिवार। और एक भक्ति कलश आज बोला गया था, मैंने प्रातःकाल भी बोला था, श्रीमान सुनील कुमार जैन, शुभम जैन परिवार, ज्योति नगर दिल्ली, अगर आ गए हो तो कृपया भक्ति कलश लेकर स्थापना करने ऊपर आए। महिलाएं जिनवाड़ी ले लें उनके यहाँ की और यहाँ पर आ जाएं। और आइएगा गुड़गांव पालम विहार दिल्ली। लेकिन 2 मिनट आपकी बात सुनेंगे हम, लेकिन आप शांत रहेंगे तो सुनेंगे, हमारी सुन लीजिए। अब देखिए, पूज्य श्री पिछले 2 दिन से अपने उद्बोधन में 10 लक्षण में आयोजित होने वाले शिविर की चर्चा कर रहे हैं। वो श्रावक संस्कार शिविर जो ऐतिहासिक शिविर है, जिसके लिए पूरे विश्व में पूज्य गुरुदेव को जाना जाता है, जिसके लिए पूरे विश्व के शिविरार्थी इंतजार करते हैं कब उसकी घोषणा हो, कब ऑनलाइन प्रारंभ हो और हम अपनी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। ये सब करने से पहले आगरा नगर को तैयारी करनी है। पूरे देश से फोन आ रहे हैं, आप कब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं? देश से हमारा अनुरोध है, हमें कुछ समय दीजिए। और आगरा वालों से अनुरोध है, इस संबंध में सोमवार को मध्याह्न 3 बजे से आगरा के सभी मंदिरों, रैलियों, संस्था, प्रमुख कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और ऐसे साथी जो सोचते हैं हमें आगे नहीं आने दिया गया, अब हम आगे आना देना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप आगे आओ, ट्रेनिंग मैं स्वयं करूंगा। ऐसे सारे साथी जो 10 दिन 12 दिन सुबह दोपहर शाम लगकर इस कार्यक्रम में योगदान देने के इच्छुक हो, वो सोमवार को मध्याह्न 3 बजे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित होने वाली विशेष वॉलंटियर्स की सभा में अवश्य आइएगा। और दूसरी सूचना, कल मध्याह्न 3 बजे एक बहुत ही सुंदर लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, और वो लिखित प्रतियोगिता पूज्य छुल्लक जी के निर्देशन में सुधा का सागर विषय पर आयोजित की गई है। वो पुस्तक बहुत सारे लोगों ने खरीदी है बाहर बुक स्टॉल से, लेकिन अगर आपने ना खरीदी हो, वो खरीदिए। पूज्य गुरुदेव के जीवन पर, जीवनी है उसमें, और उसी पर आधारित पर ये क्वेश्चंस कल दोपहर को आप लोगों से पूछे जाएंगे, यहीं पर वो सभा आयोजित होगी। और एक और पुस्तक आई है और नाम है उसका सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। ये सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रकाशित हुई है। और अगर गुरुदेव किसी चीज पर आशीर्वाद देते हैं तो आप समझ लीजिएगा वो पुस्तक क्या होगी। हर व्यक्ति को अवश्य पढ़ने वाली पुस्तक है, मात्र 80 रुपए में हमारे कार्यालय पर उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं आज थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी विमोचन होगा उसका, हमारे निर्मल जी मोठिया, प्रदीप जी, मुकेश जी और उनको बुला लो, और हमारे शांति धारा के पुण्यकर्ता दोनों आ जाएं, सुरेंद्र जी जैन, सेठी परिवार, छाबड़ा परिवार, दोनों आ जाएं यहाँ पर और इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। नीरज जी, हीरालाल जी बेनाड़ा, निर्मल जी मोठिया, आदरणीय सेठी जी सब करें। प्रदीप जी साहब शायद चले गए, और सेठी परिवार, गुवाहाटी छाबड़ा परिवार साथ में आकर इसका विमोचन संपन्न कराएं। शीघ्रता से विमोचन करिएगा। और फिर जो श्रीफल लेकर बैठे हैं और जिन्होंने आज भक्ति कलश लिया है उन्होंने स्थापित कर दिया है। अन्य किसी के भी भाव अगर हो रहे हो भक्ति कलश लेने के, तो मात्र 1,11,000
1,11,111 रुपए की राशि में वो भक्ति कलश यहाँ उपलब्ध है। आपको सौभाग्य मिलता है पूज्य श्री के पास जाकर स्थापित करने का, जिनवाणी भेंट करने का और समय से आ जाएं तो पाद प्रक्षालन करने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे